आदमी तो काम करते नहीं, हम काम कर करके करवाया, बच्चन को कहाँ लेके जाए। इसको बहुत बुरी बददुआ लगेगी। बाप तो गया उसका, औलाद भी ऐसी जाएगी, इतनी बददुआ लगेगी उसको। लॉक कर दिया, सबको सड़क बंद कर दी और हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। सामान खुद फेंकने लगे? हाँ जी, फूड फेंकने लगे और उनसे कहा कि आप जल्दी जल्दी खाली करो वरना हम तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं आपके सामान की। 100-150 साल पुराने रहने वाले हैं ये लोग, और अब आके कोई नया मालिक बनना है कि ये जगह हमारी है। अच्छा। हाँ, तो और हमारे घरों को ताला लगा गया। अभी केस खत्म नहीं हुआ, केस चल रहा हुआ है और हमारे मकानों को आगे ये ताला लगा गया। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है किस चीज़ के? जीती हुई जजमेंट है। अच्छा। उसकी वो भी नहीं सुनते हो। दिखाए आप लोग? हाँ दिखाए, नहीं सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, कहते ज्यादा बोलोगे तो बंद कर देंगे। क्या कहेंगे, तो फिर पैसे वालों की जबरदस्ती है, दादागिरी है, और उससे क्या बोलना है, क्या बोल सकते हैं इस पे। अब उनके आगे किसके चलने वाली है। पहले स्टाफ लगा दिए, पैसे ले रहे हैं, तब अंदर आने दे रहे हैं। अपने घर जाने के लिए 100 रुपया मांग रहे हैं, तब अंदर ले रहे हैं। अच्छा, आपके घर जाने के लिए आपको 100 रुपए देने? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, अपना घर बनाने में एक व्यक्ति को सालों सालों की मेहनत लग जाती है, वो भी राजधानी जैसी जगह पे अपना घर होना ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन अगर अपना घर होने के बावजूद भी अपने घर से निकाल दिया जाए, दादागिरी कर कर इस तरीके से जो है ताले लटका दिए जाएं, तो ये काफ़ी बड़े सवाल जो है वो प्रशासन पर भी खड़े होते हैं और काफ़ी बड़े सवाल जो है जिन लोगों ने ये ताला लगाए उनके ऊपर भी खड़े होते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के किशनगंज इलाके में है, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, किशनगंज की ये पूरा एरिया जो है हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से इसका केस चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है इनके फेवर में किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं आया। इसीलिए इन लोगों का ये कहना है कि बिना किसी फैसले के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जो है वार्निंग के इन लोगों के घर के बाहर ताले लगने शुरू हो गए। देखिए, इस किशनगंज के पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में घर है। अगर इस पूरे एरिया को नापा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे घर पाए जाएंगे। अब सभी घरों के बाहर जो है वो धीरे धीरे ताले लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप ये मेन रोड पे देखेंगे तो ये ताला लगाने का ज़रा आप स्टाइल देखें कि क्या सरकारी सील जो है वो इस तरीके से होती है, बिना किसी स्टेम के जो है इस घर को इस तरीके से सील कर दिया गया है। अब इस घर को बनाने वाले पे क्या कुछ बीती होगी, वो व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त जो है खुद मौजूद है, जिनसे मैं जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार। ये आप ही का घर है? जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ जी। हम कि पिछले 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं और शनिवार को आके पुलिस वाले आए हमारे पास कि आपको कल ये घर खाली करना पड़ेगा। अच्छा। अगले दिन ही सारी फोर्स वगैरह आके हमारा सामान सारा फेंक दिया इन्होंने। और ना ही हमें कोई पहले, कम से कम हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि हमें 2-4 दिन का टाइम तो दो कि हम कहीं जाके रह रहे। हम अपने बच्चों को लेके बताइए कहाँ जाएँ। और 100 सालों से रह रहे हुए आदमी को कुछ तो मुआवजा दो। हमने देखिए 4 मंजिला मकान अपने खून पसीने की मेहनत से पैसा लगाया है और उन्होंने हमें 1 रुपये की भी मुआवजे नहीं दिया। और आप देखिए, आपके आगे ताला लगाया हुआ है। एक दिन पहले आके आपको बता के गए, कोई नोटिस दिया या ऐसे ही बोल? सिर्फ नोटिस हमारे पास कोई भी लिखित मुंह पे आए और पुलिस वाले आए थे एक दिन पहले। नेक्स्ट डे कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, हमें कोई ऑर्डर भी नहीं दिखाया कि ये ऑर्डर है, क्या है। बस यहाँ पे लॉक कर दिया, सबको सड़क बंद कर दी और हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। सामान खुद फेंकने लगे? हाँ जी, फूड फेंकने लगे और उनसे कहा कि आप जल्दी जल्दी खाली करो वरना हम तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं आपके सामान की। अभी इतने दिन हो गए, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम यहीं रोड पे ही रह रहे हैं। आप देख लिए कि ये 4 पाई है, क्या करें। रोड पे सोने को मजबूर? हाँ, मजबूर हैं। बच्चों को कहीं रिश्तेदार को वहाँ भेजा हुआ है। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि ये जो कोर्ट में आप लोगों का काफ़ी लंबे समय से चल रहा था केस, कोई ऐसे आपके फेवर में, आपके पक्ष में, विपक्ष में कोई फैसला नहीं आया। ये तो दादागिरी है। कोई यहाँ पे फरसवाल करके, विजय कुमार फरसवाल, जो अपने आप को यहाँ का मालिक कहता है। क्या नाम है उनका? विजय कुमार फरसवाल, जिनकी डेथ हो चुकी है। उसके बेटे अब आ गए हैं। विजय कुमार फरसवाल? हाँ, विजय कुमार फरसवाल। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि ज़मीन उनके 1,40,000 स्क्वायर मीटर पे दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनवाना है। अच्छा। जो इसलिए ये जगह मुझे चाहिए, इसलिए जगह खाली करो। हाँ, उनका बेटा है? उनका बेटा है। साथ आता है वो? हाँ जी, वो साथ आता है। अब क्या कर सकते हैं, बस जो कर रहे हैं करने दो उनको। हाँ, अब जो करें हम क्या कर सकते हैं। पुलिस बंद हो, उनके साथ है। हाँ, पुलिस उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इनका घर जो है यहाँ पे सील कर दिया गया, सारा सामान जो है वो यहाँ पे बाहर फेंक दिया गया है। ये लोग जो है यहीं पे रहने को मजबूर है। क्या नाम है आंटी? रीता। क्या कहेंगे, आपके साथ में बिल्कुल ताला लगा दिया घर, क्या आपके घर पे भी खतरा होगा? हाँ, हमारे घर पे भी खतरा है। हमारे लोगों को भी बोल रखा है कि हाँ आपका भी खाली होएगा, अब की बार हमारा भी नंबर ले रखा है उसमें। मतलब ऐसे बोल देते हैं? हाँ जी। कौन है वो जो नाम आ रहा है? विजय कुमार फरसवाल, उनका बेटा आता है? अभिषेक परसवाल और आशीष परसवाल, दो। अच्छा, ये दोनों साथ आते हैं? दोनों साथ आते हैं।
जबरदस्ती आते हैं। धमकियाँ देके जा रहे हैं। धमकियाँ बहुत दे के जा रहे हैं। पैसे पहले स्टाफ लगा दिए, पैसे ले रहे हैं, तब अंदर आने दे रहे हैं। अपने घर जाने के लिए 100 रुपया मांग रहे हैं, तब अंदर ले रहे हैं। अच्छा, आपके घर जाने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। मेरे को भी तो कहेंगे पहले 100 रुपीज दे दो, फिर अंदर जाना। और जाने देंगे तो आपको हम अंदर कर देंगे आपको भी। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। हमारे भी सील हुई है, आपके भी सील? हमारे अंदर वाले सील नहीं जाने। अंदर तो देखिए कैसे घरों के अंदर अगर जा जाके देखेंगे तो देखिए ये वो लोग सील कर गए। हाँ, ये खुद सील करके गए वो लोग। यहाँ जीना था लकड़ी वाला। अच्छा। ऊपर जाने का कमरा था, हमारे 2 कमरे थे। हाँ। एक बीच वाला था, एक सबसे ऊपर कमरा था। हाँ। उसमें बीच में सील लगा दी इन्होंने। आप देखेंगे घरों के बाहर तो सील हो ही रहा है, लेकिन ये देखिए सीलिंग करने का पूरा इनका तरीका आप देखें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीना हुआ करता था, पूरा सील कर दिया। क्या ये सरकारी लोगों का यही सवाल है? क्या ये सरकारी सील? सरकारी सील कोई नहीं है। सरकारी सील कोई नहीं है। वो तो अपनी लेबर खुद लेके आता है। कभी 50-60 लेबर लेके आता है। कब्जा कर रहा है। अब अगली बार वो कह रहा है कि अगली बार और ज्यादा लेबर बढ़ा के लेके आना है। लेबर बढ़ा के लेके आएगा वो। कोई कुछ बोलता है तो उसको अंदर की धमकी देते, मैं अंदर फेंकूंगा, ज्यादा बोलना नहीं है। तो देखिए विजय कुमार फरसवाल, जो कि एक समय पे यहाँ का बताया जा रहा है कि वो अपने आप को यहाँ का मालिक कहता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद उसके बेटे जो है वो मैदान में उतर आए यहाँ पे कब्जा करने के लिए। घरों के अंदर आप सील देखें कि किस तरीके से जो है सील की जा रही है। ये तो मेन रोड पे अगर आप देखेंगे मेन रोड का ये हाल है, लेकिन अभी हम जो है अंदर कॉलोनी में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर कॉलोनी में कितने घर जो हैं वो अब तक सील कर दिए गए हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सुनीता। यही रहते हो आप लोग? कब से रह रहे हो इस कॉलोनी में? कोई हमारी सास भी यहीं पे ब्याह के आई थी। इसमें सास की यहीं पे शादी हुई थी। और कोई 100-150 साल पुराने रहने वाले हैं ये लोग। और अब आके कोई नया मालिक बनना है कि ये जगह हमारी है। अच्छा। हाँ, तो और हमारे घरों को ताला लगा गया। अभी केस खत्म नहीं हुआ, केस चल रहा हुआ है। और हमारे मकानों को आगे नहीं ताला लगा गया। अच्छा, ताला लगा गया? हाँ, ताला लगा, ये लगा हुआ ताला। कोई टाइम वगैरह नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया हमारे को। अनाचक से आए पुलिस लेके और हमारे घर से ताला लगा दिया। ये आपका घर है? हाँ। तो देखिए आप अंदाजा लगाएं कि ये इनका घर है। आंटी आपका सामान वगैरह? सामान कुछ नहीं कर गया, कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये 2 घर हैं। ये 2 घरों में एक साथ ताले लगे? एक साथ ताले पीछे गली में पूरी लगे। कॉलोनी को बता रहे नोटिस आ रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे। वो तो बोल के गया कि पूरी कॉलोनी को खाली करवाऊंगा। खाली करना पड़ेगा। हाँ, पूरी। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार है। कब से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पर नहीं, मैं तो आगे रहता आगे हूँ। रहते बट ये है कि हमारी समस्या जो है बिल्कुल। हाँ। 3 आगे मकान है और हाँ। आगे 3 मकान और हैं, उनमें भी ऐसे ही कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। हाँ जी। कम से कम 40-50 नोटिस अभी आएंगे। आने वाले 2-3 दिन में 40-50 नोटिस आएंगे अभी। हाँ। हाँ जी। मतलब खुली धमकी दे गए हैं वो? यस मैम, यस मैम। तो सर ऐसे आते हैं ताला लगा के चले जाते हैं पुलिस वाले साथ? मैम ये तो आप देखिए ना, अब ये उनका अपना कब्जा है। एक सील होती है जो सरकारी सील होती है। हाँ। उस पर भी निर्भर नहीं है, मतलब अपना खुद का कब्जा लगा के गए हैं वो तो लोग। हाँ। ठीक है, तो देखिए आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से कुछ लोग आते हैं जिनको ये लोग गुंडे बदमाश बोल रहे हैं। इस तरीके से इनके घरों के बाद देखिए, अगर सरकारी सील होती है तो आपको पता होगा उस पर रेड कलर का मार्क लगाया जाता है। ये सरकारी सील नहीं है, ये जो है दादागिरी कह दें, गुंडागर्दी जो है यहाँ पे की जा रही है। इस तरीके से इनके घरों के बाहर सील करके जा रहे हैं। आधा सामान घर के अंदर आगे भी है। आगे भी है। चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हम तो बहुत, मतलब हमारी शादी तो खैर 22 साल हुए शादी को, मगर जो पहले के रह रहे हैं ना बहुत सालों से पीढ़ियाँ बहुत, हाँ पीढ़ियाँ पहले से ही चलती आ रही हैं। हाँ। और कभी कोई नोटिस नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। ये अभी से होने लग गया 2-1.5 साल से ही कि नोटिस नहीं दे रहे हैं, ताला लगा रहे हैं आके कि ये हमारा है। कुछ भी आके जो मर्जी बोलना, तो ऐसे कोई सरकारी बंदे हैं वो या नहीं? सरकारी नहीं, नॉर्मल ऐसे ही है। नॉर्मल ही ऐसे ही है। ऐसे कह रहे, धमकियां वगैरह भी दे रहे हैं कि खाली करना। हमारे भी तो डंडे भी बजाए थे पहले। अच्छा, पहले डंडे भी बजाए थे बहुत सारे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इस तरीके से घर छीन रहे हैं आप लोगों के? कोई ऐसा सरकार से आपने पूछा कि हम लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये सरकार का है ही नहीं। हाँ। सरकार का हो तो हम दे भी वापसी। सरकार का नहीं है, ये वैसे ही है। और इसमें कई सालों से पीढ़ियां रहती आ रही हैं। खाली करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और खालियां भी करें तो कुछ दे ना, कुछ दे के खाली करें तो हम जाएंगे कहाँ? हम जाने के लिए भी तो बैठे हैं, मगर ये है कि हमें कुछ मिले तो सही। सीधा आते ताला लगा रहे हैं और कोई मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि उनके पास में ये जमीन के कागज हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं है उनके पास में। क्या नाम है सर आपका? मेरा सलंदर सिंह नाम है। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से एरिया सील कर रहे हैं पूरा? एरिया सील कर रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं देखते हैं। जीती हुई जजमेंट है वो भी नहीं मानते हैं पुलिस वाले। ना पुलिस वाले ना बैलिफ आता है,
बॉयलिप के साथ सेटलमेंट है उनकी, ज़बरदस्ती खाली कराते हैं, कहते हैं सामान निकालोगे नहीं तो तुम्हें भी उठा के बंद कर देंगे, ऐसे धमकी से। और दोनों तरफ रास्ता बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि जो बाहर से आते हैं ना उनसे पैसे ले लेके अंदर एंट्री कराते हैं। हाँ, घरों में जाने की भी एंट्री। अम्मा जी से पूछो जो घरों में जाने। तो ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है किस चीज़ के? जीती हुई जजमेंट है। अच्छा, उसकी वो भी नहीं सुनते हैं। दिखाए आपने? हाँ दिखाया, नहीं सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, कहते ज़्यादा बोलोगे तो बंद कर देंगे, बंद करेंगे। हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है ये सारे सबूत दिखा रहे हैं कि इन लोगों के पास जो है सारे सबूत है जिसमें जीती हुई पूरी जजमेंट बता रहे हैं, लेकिन ये लोग बार बार उन्हें दिखाते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी घरों में जो है वो ताले लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ताले देखेंगे तो कोई सरकारी सील नहीं है, किसी भी तरीके से कब्जा जो है वो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अम्मा जी, इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? हम मेरी सास 100 साल की होकर मरी है, 70 साल की मैं हूँ, हम तो यहीं पड़े। अच्छा, यहीं पड़े और यहाँ आते हैं, वो धक्के देते हैं, मार दाड़ होती है और वही खाली कराने का कहते हैं। अच्छा, और जब अंदर बढ़ रहे कल परसों तो 100 रुपया दो तो अंदर बढ़ो, नहीं तो नहीं बढ़ो। अंदर आने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ, जब भी पैसे मांग रहे, जब दिए कई जोड़ो ना तो दिए पैसे, 100 रुपया दिए तो अंदर बढ़ गए, न बाकी बाहर बढ़ो। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए जिस भी घर के बाहर जा रहे हैं, किन्हीं भी घरों के बाहर जो है आपको ये ताले लगे मिलेंगे। एक ही कंपनी के जो है ये ताले हैं जो कि उन लोगों के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। आप इस घर को देखेंगे तो देखिए 2 से जो है 3 मंजिला बना ये मकान, सारा सामान अंदर है, एसी यहाँ पे लगा हुआ है। इस घर को किस तरीके से जो है ये लोग सील करके यहाँ पे जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई सूचना जो है इन लोगों को नहीं देते हैं और घर को इस तरीके से सीधा सील कर जो है वो चले जाते हैं। आप ये कॉलोनी देखेंगे तो देखिए 100-150 सालों से जो है कि कॉलोनी यहाँ पे बसी हुई है, लेकिन इस तरीके से अब सीलिंग का काम यहाँ पे शुरू हो गया। क्या नाम है मैम आपका? सर्विस। आपको भी कोई ऐसे सीलिंग का नोटिस आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। अभी तो नहीं आया, लेकिन आप देख रहे होंगे आपके एरिया में ऐसे सीलिंग की जा रही है। सीलिंग लग रही है, परेशानी है रही है बहुत। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ 100 साल से रह रहे हैं आदमी। तो मतलब पीढ़ियाँ यहीं बीत रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कई घरों में सील कर भी गए हैं। हाँ हाँ, कहाँ जाएंगे ये? उनसे पूछो ये कहाँ जाएंगे। तो आंटी ये लोग जो आ रहे हैं सील करने, कुछ पता है ये लोग कौन है? सरकारी बंदे हैं या फिर कोई ऐसे ही आ रहा है? नो कहता है हमारी है, हम पे तो सब चीज़ें हमारी है जगह। अच्छा, आप लोगों ने कभी उनसे बोला कि दिखाइए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? जैसे आप लोग यहाँ पे रह के बनवा रखे हैं उसने, वहाँ से बिजली घर से वो बनवा लिए हैं। आप लोगों के जो घर है आपके पास पूरे कागजात है अपने अपने घरों के? और ये सबके पास होंगे, हमें क्या पता, सबके पास है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आपके भी यहाँ पे लगेगी, उसको बहुत बुरी बददुआ लगेगी। बाप तो गया उसका, औलाद भी ऐसी जाएगी, इतनी बददुआ लगेगी उसको। ठीक है, वो खुद वकील है, जज है, उसके पास सब कुछ है। हाँ, उसके पास सब कुछ है, तो उसी इतनी दादागिरी कर रखी है, उसी ने सारा खेल रचा रखा है, सब कुछ उसके पास सब कुछ। हमारे पास कोई नहीं है, ना वकील है ना कुछ है। ठीक है, तो देखिए ये लोग जो है यहाँ पे 1-2 घर नहीं है, 6000 घर है यहाँ पे। 6000 घर। तो देखिए 6000 घर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6000 घर। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से इन लोगों के सर पे ये पूरा साया मंडरा रहा है, इतना खतरा मंडरा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से घर खाली करने पड़ेंगे। आप देखिए कि हर गली में आपको इतने जो ये एरिया इतना कंजस्टेड है, साथ ही साथ इतने ज़्यादा घरों की संख्या, साथ ही साथ हर घर जो है 1 से 2 मंजिल का आपको नज़र आएगा। लेकिन इन लोगों के घरों में जिस तरीके से सील जो है वो लगातार की जा रही है, हर घर के बाहर आपको यूँ जो है ताला लटका हुआ मिलेगा। देखिए ताले जो है हर घर के बाहर इस तरीके से लटका दिए गए। आप ये देखिए कैसी ये दादागिरी है कि इस घर के अंदर जो है किस तरीके से ये सील किया गया है। सभी एक ही कंपनी के ये ताले, अगर अंदर आप देखेंगे तो आधा दरवाज़ा जो है ये खाली है, सामान लोगों का अंदर कुछ यूँ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सामान तक निकालने का जो है वो टाइम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से नोटिस जो है वो लोगों के लिए निकाल दिए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त इन लोगों को यहाँ से घर खाली करके जो है यहाँ पे जाना पड़ सकता है। इन लोगों के घरों में नोटिस आ सकता है घर को खाली करने का। तो आप देखिए इतने सालों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा भोला नाम है। ये आपका यहाँ? नहीं, हमारा नहीं। हमारा नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीलिंग वगैरह हो रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कहेंगे, तो फिर पैसे वालों की ज़बरदस्ती है, दादागिरी है, और उसके क्या बोलना है, क्या बोल सकते हैं इस पे। अब उनके आगे किसके चलने वाली है, किसी का सवाल ही नहीं होता है। अब ये लोग बेचारे इतने 100 साल से अगर रह रहे हैं तो अब तक ये लोग कहाँ थे? बिल्कुल, अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब तक कहाँ थे? तो देखिए इनकी भी आपने बात सुनी कि कहीं ना कहीं दादागिरी जो है पैसों के बूते पे यहाँ की जा रही है। क्या नाम है आंटी आपका? संजू। आपके आसपास देख रहे हैं आप घर सील हो गए हैं, आपको भी नोटिस वगैरह आया अभी तक? तो क्या कुछ कहेंगे आंटी, इतने सालों से आप लोग रह रहे हैं, अभी नोटिस आने लग गए? हमें तो यही है कि बस जहाँ हम रह रहे हैं बस हमें वही छत छिपाने के लिए चाहिए बस।
और कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ के यही है। कहीं ना कहीं आपके एरिया में दादागिरी कर रहे जो लोग आते ताले लटका के हाँ ऐसे ही जाते हैं, बस कह रहे कि हमारा मकान है खाली करो, सामान सब बाहर निकाल देते हैं और ताला लगा देते हैं। ताला लगा देते हैं। लोगों को कितना ज़्यादा डर है कि इतने सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब एकदम से घर खाली करने के नोटिस इन लोगों के घरों में आने लगे। देखिए हाई कोर्ट में मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि हाई कोर्ट में जो है लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा था, लेकिन अभी तक जो है इनके फेवर में कुछ नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी कि इतने सालों से इनके पूर्वज जो है इनकी 5 से 7 पीढ़ियाँ यहीं पे गुजर गई, इन लोगों को यहीं रहने दिया जाए, लेकिन इनके फेवर में किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं आया। फैसले की बात करें तो कोई भी फैसला इन लोगों का ये दावा है अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं आया, ना ही इनके हित में, ना ही इनके जो है विपक्ष में कोई या इनके पक्ष में या विपक्ष में कोई फैसला नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। दादागिरी यहाँ पे फैलाई जा रही कि एकदम से आया जाता है और घरों के बाहर जो है वो ताले यहाँ पे लटका दिए जाते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? हमने अभी बोल दिया, वहाँ पे बोल के आई मैं। हाँ हमने पहले ही मना करते तो हम क्यों बनवाते, दुनिया को पैसा रहा, आदमी तो काम करते नहीं, हम काम कर करके करवाया, बच्चन को कहाँ लेके जाना, कहाँ लेके जाएंगे। दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे हमें रहने को जगह दो और या हमारे ये उठाओ, हमें यहीं रहने दो, चाहे है ना, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को गली में। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे एरिया में दादागिरी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं पूरे एरिया को इसी तरीके से ताले लगाकर अब धीरे धीरे सब घरों में जो है वो ताले लगने लगे। तो आपने ये पूरी खबर देखी जो कि किशनगंज की जो है ये पूरी खबर थी, जहाँ लोग जो है 100-150 सालों से यहाँ पे बसे हुए लोग ये रह रहे थे, लेकिन एकदम से जो है इनके घरों में नोटिस आने शुरू हो गए, घरों को खाली करना शुरू करने के लिए जो है वो बोलने लग गए। साथ ही साथ घरों में सीधा ताले लटकाए जा रहे हैं, आपके घरों में ताले लटका दे रहे हैं। हाँ। तो ये कैसी दादागिरी हो रही है? अभी तो सारे खाली होंगे अभी तो। हाँ। अभी 45 बंदों को लगवाएंगे, अभी तो थोड़े में लगा 45 बंदों को लगवाएंगे, ऐसे धमकी देते हुए जा रहे हैं गली में। हाँ ठीक है, अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएंगे हम, किसी पे नहीं है, रो रहे हैं सारे, मतलब कहीं ना कहीं पूरे एरिया हाँ। रात और दिन नींद नहीं आती है, रात और दिन हो जाती है, बताओ कहाँ जाएंगे, ठिकाना नहीं है, चौका यहाँ लगा दिया हमने, और कहाँ जाए मैं फिर ये बताओ, हमारे जब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए, चौड़े में कहाँ पड़े। तो देखिए अब आप ये पूरी खबर जो है आपने देखी जो कि राजधानी दिल्ली के किशनगंज इलाके की थी, जहाँ पे लोगों के घरों में ताले लगने शुरू हो गए। देखिए जब किसी के सर से उनका आशियाना छिनता है तो आप अंदाज़ा लगाएं बेघर को क्या कहते हैं जब लोग सड़कों पे आ जाएं। लेकिन जब वो लोग जिनके अपने घर हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने घर बनाए, उन घरों को खाली करने के लिए कोई भी आता है और अपने घर उस घर पे कब्जा जताता है, अपना मालिकाना हक जताना शुरू कर देता है और लोगों को वार्निंग करना शुरू कर देता है कि लोगों को ये जल्दी से जल्दी जो है ये घर खाली करने पड़ेंगे, वरना इन घरों में ताले लगा दिए जाएंगे। देखिए कई घरों में तो ताले लग भी गए, आपने पूरी खबर में देखे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों पर क्या बीत रही होगी इस समय कि किसी भी वक्त जो है इनके घर पर ताला लग सकता है। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।